आज के जदीद दौर में जो टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन इस दौर में भी लोगों को ऐसी चीज की तलब रहती है जो दुनिया को एक अलग नजर से दिखाती है, और इस चीज को हम खेलों के नाम से जानते हैं। इस टेक्नोलॉजी के दौर में जहां लोग घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं, वहां खेलों ने दुनिया को ऐसी नजर दी है जिसके देखने से लगता है कि दुनिया हमेशा से ही ऐसी थी। आज के दौर में जहां लोग कोई भी काम करने के लिए इतनी मशक्कत ठाना नहीं चाहते, लेकिन अब लोग खेलों की वजह से घंटों तक भागने जैसी उछल कूद करते और मेहनत करते दिखाई देते हैं, ताकि वो अपने पसंदीदा खेल में अच्छी कारकर्दगी दिखा सकें, जिसकी वजह से हमें इस दौर में भी बहुत से तंदुरुस्त लोग देखने को मिलते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे खेलों के एक ऐसे इवेंट की जिसने खेलों की दुनिया को एक नई शुरुआत दी। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के मकबूल तरीन ओलंपिक्स इवेंट की। ओलंपिक्स जैसे इवेंट के बारे में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो जानता नहीं होगा। ओलंपिक्स दुनिया के हर छोटे बड़े मुल्क में देखा और पसंद किया जाता है, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि ओलंपिक्स की शुरुआत कब और कहां से हुई। कहा जाता है कि ओलंपिक्स की शुरुआत कदीम यूनानियों ने की, जिसमें उस वक्त के कुछ इस तरह के खेल शामिल किए जाते थे जो यूनानी सुरमाओं में बहुत मकबूलियत रखते थे। हमें इस बात से यह अंदाजा होता है और बहुत से शवाहिद भी मिलते हैं कि यूनानी उस दौर में हर 4 साल के बाद खेलों का मेला मुनक्कद करते थे, और माना जाता है कि उनका खेल मुनक्कद करने का मकसद अपने हुद्दाओं की इबादत करना होती थी। और यूनानियों की हिस्ट्री ऐसी जंगों से बड़ी पड़ी है जो आज तक दुनिया में एक याद की तरह बसी हुई है, जिसकी वजह से ईसाइयों के साथ इब्तिदाई अहद में खेलों के इस सिलसिले को रोक दिया गया। फिर सन 1896 में यूनान की नई हुकूमत कायम होने के बाद दोबारा से ओलंपिक्स का आगाज किया गया, लेकिन बदकिस्मती से ओलंपिक्स के सिर्फ 5 सीजन ही मुनक्किद हो सके। ओलंपिक्स का सिलसिला फिर से रोक देने की वजह वो दुनिया की दूसरी जंगे अजीम थी, जिसके बाद दुनिया में बहुत सी तब्दीलियां देखने को मिली। सन 1944 में ओलंपिक्स इंतजामिया ने फिर से खेलों का मेला करवाया, लेकिन इस बार ओलंपिक्स का ये मेला कुछ और ही मंजर पेश कर रहा था। इस बार ओलंपिक्स का ये मेला किसी मजहब के हुद्दाओं की इबादत का जरिया नहीं था, बल्कि इस मेले में दुनिया की सारी कौमों की खेलों को शामिल किया गया, जिसका मकसद ये था कि तमाम एथलीट्स अपनी अपनी सलाहियत दुनिया को दिखा सकें। और खेलों के इस बड़े मेले में सबसे अहम तब्दीली ये देखने को मिली कि म्यूजिक और थिएटर की परफॉर्मेंस जैसी तकरीबात को खत्म कर दिया गया, जो कि पहले ओलंपिक्स में हुआ करती थी, और तय पाया कि ओलंपिक्स का ये मेला 15 दिनों की खेलों पे मुनक्कद हुआ करेगा, जिसका एक मकसद आलमी सतह पर दोस्ती को बढ़ावा देना भी है। ओलंपिक्स के हर सीजन के बाद बढ़ती हुई फैन फॉलोइंग और बहुत ज्यादा नए खेलों को ओलंपिक्स में शामिल करने की वजह से सन 1996 को समर ओलंपिक सीजन करवाने का फैसला किया गया, जो हर 2 साल बाद मुनक्कद होता है, जिनमें बास्केटबॉल, घुड़सवारी, बॉक्सिंग, हॉकी और वॉलीबॉल जैसी बहुत सी खेलें शामिल हैं। जैसे कि ओलंपिक्स दुनिया के हर कोने और हिस्से में देखा जाता है, लेकिन लोगों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि जब दुनिया का सबसे बड़ा खेलों का मेला मुनक्कद होता है, चाहे कोई मुल्क भी उसकी नुमाइंदगी कर रहा हो, वहां मेजबानी करने के लिए अंग्रेजी और फ्रांसीसी जैसी सिर्फ 2 इंटरनेशनल जुबानें इस्तेमाल होती हैं। और ओलंपिक्स की तारीख में बहुत से ऐसे वाकया रूनुमा हुए हैं जिनको बोलना लोगों के लिए काफी मुश्किल है। फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर जॉनी वाइस मिलर, जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज एक स्विमर से किया था, लेकिन एक ऑफर होने वाली फिल्म टार्जन की वजह से उन्हें टार्जन के नाम से याद किया जाता है, जिन्होंने लगभग 12 टार्जन जैसी फिल्मों में काम किया है। उनकी इज्जत लोगों के दिलों में और भी ज्यादा बढ़ गई जब 1920 में होने वाले ओलंपिक्स में स्विमिंग की सलाहियत दिखाते हुए स्विमिंग में एक साथ 5 गोल्ड मेडल जीते। शायद लोगों को तब अंदाजा हुआ कि उनको टार्जन जैसी मूवी में कास्ट क्यों किया गया था। ओलंपिक्स ऐसे बहुत से नाकाबिले यकीन हक़ाइक़ से जुड़ा हुआ है, जिससे ये अंदाजा हो जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े खेलों के मेले में कुछ भी होना नामुमकिन नहीं है।
कुछ ऐसा ही 2012 में होने वाले लंदन के ओलंपिक्स में हुआ, जब समर सीजन के दौरान खेलों में बेहद गर्मी पड़ने की वजह से 15 दिनों के अंदर 1,65,000 तौलिए इस्तेमाल हुए, जो प्लेयर्स को पसीना साफ करने के लिए दिए जाते थे। और 2012 में ही पहली दफा ओलंपिक्स में शिरकत करने वाले तमाम ममालिक ने खवातीन एथलीट्स को खेलों में हिस्सा लेने के लिए भेजा। हम ओलंपिक्स से तो बाखूबी वाकिफ हैं, लेकिन ओलंपिक्स के लोगों से इतना वाकिफ नहीं होंगे कि ये ऐसा क्यों बनाया गया है। जदीद दौर के ओलंपिक्स के बानी ने 5 रिंग्स पर मुश्तमिल एक लोगो तैयार किया, जो हमेशा से ओलंपिक्स की निशानदही करता है। अगर कोई इंसान ओलंपिक्स को इतना गहराई से ना भी जानता हो, लेकिन वो इस लोगो से बासानी अंदाजा लगा सकता है कि ये किस इवेंट की निशानदही कर रहा है। इस लोगो की एक और भी खास बात है जो शायद बहुत कम लोगों को पता हो, कि इस लोगो के 5 रिंग्स दुनिया के 5 आबाद बड़े आज़मों की नुमाइंदगी करते हैं। और ओलंपिक्स के फ्लैग में मौजूद 6 रंग नीला, पीला, स्याह, सब्ज, सुर्ख और सफेद का इंतखाब इसलिए किया गया कि हर मुल्क के फ्लैग में कम अज कम इनमें से एक रंग जरूर होता है। और ओलंपिक्स खेलों में मेजबानी की दौड़ में अभी तक दुनिया के 23 ममालिक ने मेजबानी की है। और ओलंपिक्स तारीख में पहली दफा 2016 में जनूबी अमेरिका ने ओलंपिक्स का इनकाद किया। 2016 के समर सीजन के 17 दिनों के दौरान 205 ममालिक के 15,000 एथलीट्स ने 42 मुख्तलिफ खेलों की नुमाइंदगी की और 306 मुकाबलों में हिस्सा लिया।